नौकरी होगा तो बदन पे सूट होगा, नौकरी होगा तो पैर में बूट होगा, और नौकरी होगा तो मेरे हाथों में प्यारी सी धनिया का हाथ होगा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, और जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का बर्थडे होता है तो केक काटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, और हमको कहते हैं कि जाकर पाकिस्तान मुसलमान। अब बताइए, अगर मुसलमान से उसको इतना ही नफरत है तो अभी हाल फिलहाल 2023 का घटना बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर श्रेया गुप्ता, यूपी के महामंत्री का बेटी फैयाज करीम IAS था, उससे शादी क्यों की? आप बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी का भतीजी मुसलमान से शादी क्यों की? आप बताइए, मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने मुसलमान के विरोध में आग का वो गोला उछलता था, उसकी बेटी रीना जोशी शाहनवाज हुसैन से शादी क्यों की? बताइए, आप जो अमीर मुसलमानों को, क्वालिफाइड मुसलमानों को, IAS IPS मुसलमानों को दामाद बनाते हैं, और हमारे गरीब मुसलमान भाइयों से आप नफरत की राजनीति करते हैं। हम लोग खदेड़ देंगे इस बार लोकसभा चुनाव। राशन नहीं चाहिए, बल नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए नौकरी? क्या हो जाएगा नौकरी से? क्यों, हम युवा भी हैं। हाँ। तो नौकरी तो हमको चाहिए। आप ऐसा मूर्खुला बात बोल रहे हैं। हाँ, क्या हो जाएगा नौकरी से? नौकरी से क्या होगा? मेरा बच्चा का भविष्य बनेगा, और क्या होगा? और क्या होगा? मेरा भविष्य बनेगा, मेरा घर परिवार का भविष्य बनेगा, और क्या होगा? नौकरी रहेगा तो बहुत कुछ करेंगे, नौकरी नहीं रहेगा तो कटोरा लग भीख मांगेंगे, और क्या करेंगे? आपको लगता है कि जो है नीट का तैयारी कर पाएगा कोई बच्चा, हमारे घर का, आपके घर का बच्चा? आपको कोई लगता है कि हमारे घर का बच्चा BCCI के सेक्रेटरी बन जाएगा? आपको लगता है कि हमारे घर का बच्चा IAS IPS का तैयारी करेगा जाके दिल्ली मुखर्जी नगर में रह करके? ये सब ने, हम लोगों रेलवे में जाएंगे, जो रेलवे में जाएंगे, हम लोग बैंक में जाएंगे, हम लोग सिपाही में जाएंगे, हम लोग सेना में जाएंगे, यही सब ना कर सकते हैं हम लोग की क्या औकात है? हम लोग जब 18 साल 17 साल जब हम लोग के पास फाइनेंस नहीं है वहीं जा पाएंगे, जब हम लोग, जहाँ पैसा खर्च होगा वहाँ नहीं जा हम पाएंगे। लोग जब 12 साल का जब उम्र होता है तो माता की लाचारी और पिता की बेबसी को देखकर अपने कंधे पर जिम्मेवारी को उठाते हैं, और माँ और पिता के साथ जाकर गेहूं में खेत में जाकर गेहूं बांधते हैं, बोझा बांधते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। और कोई बच्चा 24 घंटा स्टडी करता है कोटा में बैठकर, क्या हमको मात नहीं दे देगा वो? हम लोग जमुई में हैं, तेजस्वी जी का कार्यक्रम समाप्त हो गया है, लेकिन यहाँ उनके समर्थक रुके हुए हैं। काहे रुके हुए भैया? बड़ा बढ़िया भाषण दे के गए तेजस्वी जी, बोले हैं कि ऊपर वाला के नहीं, गांव वाला में समस्या देखिए, शहर में समस्या देखिए, लेकिन उधर भी कैंडिडेट कमजोर नहीं है, मजबूत है। देखिए, जनता के सामने कोई मजबूत नहीं हो सकता है। हाँ। सबसे बड़ी मजबूत हाँ। जमुई लोकसभा की जनता और मतदाता मालिक है। हाँ। इन्होंने चयन कर लिया है कि हमारे जमुई के जो बेटी को लालू जी ने उम्मीदवार बनाकर भेजे हैं, तेजस्वी जी ने, हाँ। उनको हम भारी मतों से बहुमत दे करके दिल्ली पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। दिल्ली पार्लियामेंट भेजिएगा, लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एक दो जोड़ ही लीजिए। देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं, हाँ। कुछ दिन पहले आकर जमुई में प्रोग्राम किए थे के नरेंद्र मोदी जी। हाँ। उनके साथ हमारे पलटू चाचा भी थे। हाँ। और उनका क्या सम्मान हुआ जमुई में, क्या वो सम्मान देख हुआ? लीजिएगा कि मुख्यमंत्री का अता पता नहीं, हाँ। और डिप्टी CM जो है सम्मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। हाँ। ये तो साबित हो रहा है कि हमारे चाचा को बहुत जो है सतेला व्यवहार किया जा रहा है। हाँ। फिर ना कभी ना कुछ हो सकता है। हाँ। और जहां प्रोग्राम किए हमारे मोदी जी, हाँ। 2019 में भी जो है आकर के वही ग्राउंड में प्रोग्राम किए थे। हाँ। जो कि पुल टूटा हुआ था। हाँ। आज 5 साल के बाद भी प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी किए थे, तो पुल का वही स्थिति है। हाँ। क्या विकास हुआ? हाँ। हम लोग विकास के नाम पर चुनाव में वोट देने जा रहे हैं। हाँ। और तेजस्वी जी का जो रोजगार देने का काम किया 17 महीना बनाम 17 साल में, उस मुद्दे पर जमुई की जनता जो है सो मतदान करेगी। यानी आप पिछले बार भी आए थे तो पुल टूटले था, अब भी आए तो पुल टूटले। आज भी आप देख सकते हैं, अभी तक प्रोग्राम का पंडाल जो दिल्ली से आया है उनका, हाँ। वो खुलिए रहा है। हाँ। लेकिन आप जा करके वो चयन कर लीजिए पुल का, हाँ। कि टूटा ही हुआ है। टूटा हुआ और हमारे पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी ने कई बार जो है सो सदन में आवाज उठाया, आज भी तक ले नहीं बना। हाँ। अब बोलते थे कि बना देंगे, एस्टीमेट बन रहा है, DPR बन रहा है, आज तक नहीं बना। चलिए, और भी कुछ लोग युवा हैं, आइए युवा भाई लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम यादव हुआ। बलराम यादव जी। जी। तो राशन के साथ साथ नौकरी भी चाहिए? जी हैं? जी, राशन नहीं चाहिए, बल नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए नौकरी? क्या हो जाएगा नौकरी से? क्यों, हम युवा भी हैं। हाँ। तो नौकरी तो हमको चाहिए। आप ऐसा मूर्खुला बात बोल रहे हैं। हाँ, क्या हो मूर्खुला जाएगा बात। हाँ, नौकरी से? बताइए, हाँ। नौकरी से क्या होगा? मेरा बच्चा का भविष्य बनेगा, और क्या होगा? और क्या होगा? मेरा भविष्य बनेगा, मेरा घर परिवार का भविष्य बनेगा, हाँ, और क्या होगा? नौकरी रहेगा तो बहुत कुछ करेंगे, नौकरी नहीं रहेगा तो कटोरा लग भीख मांगेंगे, और क्या करेंगे? हाँ। तो क्या लगता है, जो कटोरा का जो भीख मांगने वाला प्रैक्टिकल है, वो कौन छोड़वाएगा? वो छोड़वाएंगे श्री तेजस्वी यादव जी, और कौन छोड़वाएंगे? तेजस्वी जी छोड़वाएंगे। पत्रकार साथी, जी। आप इनसे पूछ रहे थे नौकरी होगा तो क्या क्या होगा? होगा? हाँ, बताइए। नौकरी होगा तो बदन पे सूट होगा, नौकरी होगा तो पैर में बूट होगा,
और नौकरी होगा तो मेरे हाथों में प्यारी सी धनिया का हाथ होगा। दुनिया का हाँ, प्यारी सी रानी का हाथ होगा। आज के आप देखिएगा, आप एनालिसिस करिए और एनालिसिस सिर्फ जम्मू मुख्यालय में नहीं करिए, जो गांव में, कस्बा में, गली में, मोहल्ला में, खेत में, खलिहान में जो लोग हैं उनसे जाकर एनालिसिस करिए कि नौकरी का मतलब क्या होता है। आपको लगता है कि हमारे जैसा युवक, इनके जैसा युवक जो है कि IIT का तैयारी कर पाएगा कोटा में 20,000 30,000 का महीना दे करके? आपको लगता है कि जो है नीट का तैयारी कर पाएगा कोई बच्चा, हमारे घर का, आपके घर का बच्चा? आपको कोई लगता है कि हमारे घर का बच्चा BCCI के सेक्रेटरी बन जाएगा? आपको लगता है कि हमारे घर का बच्चा IAS IPS का तैयारी करेगा जाके दिल्ली मुखर्जी नगर में रह करके? ये सब ने, हम लोगों रेलवे में जाएंगे, जो रेलवे में जाएंगे, हम लोग बैंक में जाएंगे, हम लोग सिपाही में जाएंगे, हम लोग सेना में जाएंगे, ये सब ना कर सकते हम लोग की क्या औकात है? हम लोग जब 18 साल 17 साल हम लोग के पास फाइनेंस नहीं है, वहीं जा पाएंगे। जब हम लोग, जहाँ पैसा खर्च होगा वहाँ नहीं जा हम लोग जब 12 साल का जब उम्र होता है तो माता की लाचारी और पिता की बेबसी को देखकर अपने कंधे पर जिम्मेवारी को उठाते हैं और माँ और पिता के साथ जाकर गेहूं में खेत में जाकर गेहूं बांधते हैं, बोझा बांधते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। और कोई बच्चा 24 घंटा स्टडी करता है कोटा में बैठकर, क्या हमको मात नहीं दे देगा वो? नीट में की तैयारी में और IIT और IAS IPS की तैयारी में, UPSC में? बताइए हम लोग कहाँ जा पाएंगे? लोअर मिडिल क्लास का लोग कहाँ जाएगा? नौकरी अति आवश्यक है। आप नौकरी, आप बात करते हैं प्रधानमंत्री का, बताइए सारा संस्था बेच दिया, सब जब बिक ही जाएगा तो प्रधानमंत्री सरकारी रह करके झींगा छिलेगा क्या? क्या करेगा सरकारी प्रधानमंत्री? झींगा छिलेगा? ये आपको हम लोगों को समझेंगे जब सब कुछ। आप एक बात को समझिए, एक बात को आप समझिए कि जिस प्रकार से भी कंपनियों का वर्चस्व, कंपनियों का दमन पूरे क्षेत्र में है, अगर आपको हमारे जैसा, इनके जैसा युवाओं को कहेगा कि तुमको मैं 8,000 रुपया देता हूँ, बिजली में काम करेगा? आप बोलिएगा नहीं, आपको भगा देगा। दूसरा युवा 6,000 में काम करने के लिए तैयार है। तो सरकारी, अगर सरकारी होता तो उसमें बाध्यता है कि अगर मैंने अगर 1900 ग्रेड पे मैंने बहाली में ज्वाइन किया तो उसका जो सैलरी होता है उसको मिनिमम मिलना होगा हमारे काम के अनुसार। उसके बाद 8 घंटा ड्यूटी, आपको कहेगा 12 घंटा करेगा, आप बोलिएगा नहीं करेंगे तो आपको लात मारकर भगा दिया जाएगा। कोई घंटा 14 घंटा करेगा। आप ठीक है, आप युवा हैं, मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, जिनको इन सब मुद्दों से शायद मतलब नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री जी नौकरी की बात नहीं करते हैं। देखिए, नहीं, देखिए वो बात नहीं है। बात दरअसल क्या है कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, यहाँ बहुसंख्यक आबादी जो है वो शिक्षा से दूर है, वो तार्किक सोच की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो JNU DU जामिया नहीं जा पा रहे हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं। वो हमारे बच्चे घर में पढ़ते हैं और घर में पढ़ते हैं, चाचा से, दादा से, बड़े भैया से पूछ के मैट्रिक इंटर पास करते हैं, उसके बाद कमाने खाने के जुगाड़ में लगते हैं, दुकान में, कपड़ा दुकान में, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान। और जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का बर्थडे होता है तो केक काटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और हमको कहते हैं कि जाकर पाकिस्तान मुसलमान। अब बताइए, अगर मुसलमान से उसको इतना ही नफरत है तो अभी हाल फिलहाल 2023 का घटना बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर श्रेया गुप्ता, यूपी के महामंत्री का बेटी फैयाज करीम IAS था, उससे शादी क्यों की? आप बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी का भतीजी मुसलमान से शादी क्यों की? आप बताइए, मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने मुसलमान के विरोध में आग का वो गोला उजलता था, उसकी बेटी रीना जोशी शाहनवाज हुसैन से शादी क्यों की? बताइए, आप जो अमीर मुसलमानों को, क्वालिफाइड मुसलमानों को, IAS IPS मुसलमानों को दामाद बनाते हैं और हमारे गरीब मुसलमान भाइयों से आप नफरत की राजनीति करते हैं। हम लोग खदेड़ देंगे इस बार लोकसभा चुनाव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन का राज्य कार्यकारिणी का मेंबर हूँ। चलिए, तो युवा हैं, युवाओं के मुद्दे पर उन्होंने बात कही, आपको समझ में आएगा तो आप उस पर विचार कीजिएगा, नहीं तो बाकी तो 5 किलो राशन है ही। युवा हैं इसलिए आपके मुद्दे पर उन्होंने बात की है, अब आपको समझना है। द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।